हेलो नमस्कार दोस्तों, इंद्र व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्र और दोस्तों आज हम आए हैं पायलट बाबा के आश्रम। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में सुना था कि पायलट बाबा ने हमेशा के लिए समाधि ले ली है। तो वही न्यूज़ सुन के आज पायलट बाबा आश्रम के दर्शन करने का मन हुआ, तो हम आज पायलट बाबा आश्रम की तरफ आ गए। और जानते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों चलते हैं पायलट बाबा के आश्रम। दोस्तों आज हम श्री 1008 अध्यात्म गुरु पायलट बाबा के बारे में कुछ सुनी हुई बातों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको सजीव करता है ये आश्रम, जो कि हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर स्थित है, जो कि व्यक्तियों का मन मोह लेता है। इसको सजीव करने वाला और कोई नहीं बल्कि आध्यात्मिक गुरु पायलट बाबा नाम से विख्यात संत द्वारा किया गया, जो कि ब्रह्मलीन हो गए हैं। बताया जाता है कि स्थापना से पूर्व श्री पायलट बाबा कई स्थानों पर ध्यान हेतु गए। कहा जाता है कि भीमताल स्थित भीमेश्वर महादेव, जो कि अंतिम पड़ाव सिद्ध हुआ, तत्पश्चात गेठिया ज्वालीकोट पर 80 के दशक में यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की गई, जो कि बहुत ही मनभावन स्थान है। महायोगी पायलट बाबा नाम से एक पुस्तक है। उसमें बताया गया है कि 35 साल में वायुसेना से रिटायर हुए पायलट बाबा ऐसे ही अध्यात्म की राह पर नहीं चल पड़े। साल 1962 में जब पायलट बाबा विमान उड़ा रहे थे, तभी विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण वह लैंडिंग नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद वह अपने गुरु हरि बाबा को याद करते हैं और उन्हें आभास होता है कि हरि बाबा उनके बगल में ही बैठे हैं। हरि बाबा के दिशा निर्देशों के कारण पायलट बाबा अच्छी तरह से लैंडिंग कर लेते हैं। इस घटना के बाद से ही पायलट बाबा आध्यात्मिक हो गए और उन्होंने 33 वर्ष की आयु में वायुसेना से रिटायरमेंट ले लिया। पायलट बाबा ने 1962 में भारत चीन युद्ध में भाग लिया था। इसके अलावा उन्होंने 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी लड़ाई लड़ी थी। भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा के दौरान उन्हें कई पदकों से सम्मानित किया गया था, जिसमें शौर्य चक्र, वीर चक्र शामिल थे, चक्र और विशिष्ट सेवा पदक। महायोगी बाबा जी ने 16 वर्षों तक हिमालय में तपस्या करी। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी ने 100 से अधिक बार समाधि लगाई थी, लेकिन प्रत्येक बार वो समाधि से वापस आ गए। 20 अगस्त 2024 को मंगलवार के दिन पायलट बाबा के नाम से मशहूर महायोगी कपिल आदित्य सामनाथ गिरी ने अंतिम सांस ली। वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई के धीरूभाई कोकिला बेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बाबा के देहांत से सासाराम स्थित पायलट बाबा धाम आश्रम और भक्तों में शोक की लहर है। पायलट बाबा जी ने भारत में कई जगहों पर आश्रम का निर्माण किया है, जिनमें से हरिद्वार, नैनीताल और उत्तरकाशी प्रमुख हैं। इसके साथ साथ बाबा जी ने जापान और यूरोप में भी
आश्रम का निर्माण किया। दोस्तों, आज हमें भी बाबा के आश्रम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सभी अपने अपने विचार व्यक्त करें। अगर आप सभी भी बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो एक बार इस आश्रम में ज़रूर पधारें।